वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे पैरामेडिकल से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो स्टाफ नर्स का कैंडिडेट हो, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो, लैब सुपरिटेंडेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, रेडियोग्राफर हो या ईसीजी टेक्नीशियन हो, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कैंडिडेट को जानना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और किसी तरह का सुझाव या सहायता आपको चाहिए या आप देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कम्युनिटी टैब विजिट कीजिएगा। वहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो कैंडिडेट में बताना चाहूँगा कि ये रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भुवनेश्वर डेटेड 15/4/2021 मतलब 15 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन है। इसमें जिक्र किया गया पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द विलिंग नॉन रिकमेंडेड क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी, जैसे स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर अगेंस्ट सेंट्रलाइज नंबर 2/2019। तो कहने का सेंस है कि जैसे आप फॉर्म को भरे होंगे, ठीक है, तब आप फॉर्म भरे होंगे 2019 में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा था कि आपका स्कोर्स को, आपके डिटेल्स को पब्लिकली शेयर किया जा सकता है। वहाँ पर मे भी आपने चूज किया होगा यस नो का, तो यस आपने किया होगा, निश्चित रूप से सबको करना ही था। तो भारत सरकार चाह रहा था कि जो कैंडिडेट हैं वो मान लीजिए कि जितना सीट है, मान लीजिए 40 सीट है, ठीक है, 40 सीट है, लेकिन लड़के जो हैं कैंडिडेट जो हैं पास हो गए, 60 पास हो गए, तो 40 सीट तो फुलफिल हो गया। तो जो 20 जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनको कहाँ यूज किया जाए। तो जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो चाहे वो मेडिकल ये रिटेन निकाल लिए हों, रिटेन के बाद मेडिकल फिट कर गए हों, इसके बाद वेटिंग में थे लेकिन उनका नहीं हुआ, तो उनके लिए भारत सरकार जो है शेयरिंग का ऑप्शन रखा था। कि शेयरिंग कहने का सेंस है कि उसका डिटेल्स को दूसरे विभाग में, दूसरे जो मिनरत्न कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की भी बात की जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, वहाँ से कैंडिडेट को एक जॉब का ऑफ़र दिया जा सकता है। उसी के रिगार्डिंग ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहाँ तक मैं इसे समझ पा रहा हूँ, ठीक है। कैंडिडेट चूँकि आप भी हैं कैंडिडेट एज ए कंपटीटर, तो आप भी अच्छी तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स देखते हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर से ये निकल के आया है। और स्पेशली स्टाफ नर्स की, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब सुपरिटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन का देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या। फर्स्ट नंबर में कह रहा है इन कीपिंग विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन मेकिंग अवेलेबल publicly scores of candidate recruitment examination through portals with a view to provide a useful database to other employers to enable them to identify good employable candidate. Railway Recruitment Board issued a disclosure scheme for disclosing the scores and other details of the non-recommended qualified willing candidate who appeared in the computer-based test CBT through its website. The final result of the paramedical post examination against centralized number 2/2019 has been partially declared on 13/9/2019. The score and other details of the willing non-recommended qualified candidate of paramedical category, staff nurse, health and malaria inspector, lab superintendent, physiotherapist, pharmacist, radiographer, ECG technician, examination against centralized number 2/2019 who opted for disclosure of their details under the disclosure scheme are given below, scores out of total 100 marks. तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट की। मान लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई किया, फिर आप मेडिकल दिए, मेडिकल में भी क्वालिफाई कर गए, इसके बाद जो है आपको जितनी सीट थी उस हिसाब से सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, आप वेटिंग लिस्ट में रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ये भारत सरकार का जो पब्लिकली डिटेल्स आपका डिस्प्ले करना एक तरह से अच्छा भी है और अच्छा ही है। इसलिए अच्छा है कि गवर्नमेंट पहले ही बोला था कि दूसरे विभाग जो है, चाहे वो
मिनी रत्न कंपनी हो, चाहे जो भी भारत सरकार का जो भी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट में मतलब दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे जितने बोर्ड हैं जैसे भुवनेश्वर से निकल के आई है तो और भी बोर्ड है, तो निश्चित रूप से इस तरह का लिस्ट वो भी शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि जो अदर्स सेक्टर है उस सेक्टर में इनको जॉब के लिए रखा जा सके। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो अदर सेक्टर कितना इंटरेस्ट लेता है। चूँकि ये जो कैंडिडेट का इन्होंने बता रहा है, ये बोल रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कि ये जो हैं एलिजिबल कैंडिडेट हैं, गुड कैंडिडेट हैं। ठीक है, गुड कैंडिडेट कहने का सेंस है कि आइडेंटिफाई गुड एम्प्लॉयबल कैंडिडेट इन्होंने बोल रहा है रेलवे। तो इसका मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा शुरुआत है और आगे भी इस तरह का शुरुआत होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या डिटेल्स है, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, बिसाइड शेयरिंग ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन ऑफ बिलिंग नॉन रिकमेंडेड क्वालिफाई candidate of the paramedical category examination against centralized number 2 by 2019 conducted by the Railway Recruitment Board Bhubaneswar, the Railway Recruitment Board assumed no further responsibility or liability for the method and manner in which the above information related to candidate is utilized by the other private और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अच्छा शुरुआत है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं हर तरह से द बेस्ट कैंडिडेट कह सकते हैं, तो उनको जो है अदर सेक्टर में जॉब के लिए हायर किया जाए। ठीक है, तो देखिए आगे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। इसमें डिटेल्स में चूँकि पर्सनल डिटेल रहता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का पर्सनल डिटेल शेयर किया जाए। बस मैं तेज़ी से दिखाऊँगा, बस इतना बताना चाहूँगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर है, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर एंड अदर डिटेल्स ऑफ द विलिंग नॉन रिकमेंडेड क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ सेंट्रलाइज नंबर 2 बाई 2019। ठीक है ना, तो इसमें देखिए पहले दिया है सीरियल नंबर, फिर दिया है रोल नंबर, फिर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, कम्युनिटी दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन CBT दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड दिया हुआ है, ओवरऑल रैंक दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो मैं तेज़ी से बस आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए इस तरह से आ रहा है आपके स्क्रीन पर, बस इसे देखते रहें। तो एक अच्छा शुरुआत है और ऐसा होना भी चाहिए कि मान लीजिए जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई कर गए हैं लेकिन उस डिपार्टमेंट को जॉब नहीं मिला, तो अदर प्राइवेट सेक्टर भी हो तो उसके लिए भारत सरकार को पहल करनी होगी और पब्लिक कल ही उसको डिस्प्ले आपने किया है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन सही है कि आप पब्लिकली डिस्प्ले करें और जो भी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर की जो मिनी रत्न कंपनी है उनको इस सारे कैंडिडेट को हायर करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट में। तो देखिए आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए ही स्पेशली ये रखा गया है। ठीक है, जैसे मिनी रत्न कंपनी वगैरह हो गया जो भारत सरकार का जिसमें शेयरिंग रहती है, तो वैसे सेक्टर में ये सारे कैंडिडेट को इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले। चलिए आगे मैं इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ तेज़ी से, आप देखेंगे इसे। तो ये अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सारे बोर्ड जो है इस तरह से डिस्प्ले अगर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ रहेगा कैंडिडेट के लिए कि चलिए इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, बहुत मेहनत किए थे और इसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, और तो अदर सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की या फिर प्राइवेट सेक्टर में मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो कैंडिडेट ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो और इस तरह से आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।